किसान भाइयों, क्या आप भी अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ाना चाहते हैं, कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं और आपके धान की फसल लगभग 15, 20, 25 या 30 दिन के आसपास की हो चुकी है, परंतु उसके अंदर अभी फुटाव अच्छे से नहीं हुआ है, कल्ले नहीं निकले हैं और आपने अपनी धान की फसल में बहुत सारी खादों का प्रयोग कर लिया है, बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल लिए हैं और उसके अंदर स्प्रे भी कर ली हैं, परंतु उसके बाद भी आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर कल्ले या फुटाव नहीं हो रहा है और फसल के अंदर बहुत ज़्यादा पीलापन आ चुका है और आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी खादें लेकर आया हूँ, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर लेकर आया हूँ। यदि आप उसे अपने धान की मरी से मरी फसल में या कमजोर से कमजोर फसल में डाल देंगे तो आपकी जो धान की फसल है उसमें फुटाव ज़्यादा होगा, कल्ले ज़्यादा आएंगे। लगभग एक पौधे से 50 से 55 या 60 कल्ले आसानी से निकल आएंगे किसान भाइयों। तो इस खाद के बारे में किसान भाई आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, कई दिन से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे किसान भाई मैसेज कर रहे थे कि हमारी धान की फसल लगभग 35 दिन के आसपास की हो चुकी है, 30 दिन के आसपास की हो चुकी हैं, परंतु उनके अंदर अभी तक भी फुटाव नहीं हुआ है और हमने उनके अंदर बहुत सारी खादों का प्रयोग कर लिया है। तो उसी को देखते हुए किसान भाइयों मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है और जो खाद किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ये ऐसी खाद है किसान भाइयों, यदि आप अपनी धान की फसल में सब खादों को डाल लेते हैं, कोई भी खाद काम नहीं करती है, तो ये खाद आपके धान की फसल में 101% काम करेगी और आपकी धान की फसल में फुटाव भी होगा, कल्ले भी आएंगे और फसल की जो बढ़वार है वो भी बहुत शानदार रहेगी किसान भाइयों, और आगे जाकर आपको उससे बहुत ही बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई बात कर लेते हैं कि हमारी धान की फसल में जो फुटाव है, जो कल्ले हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं या हमारी क्या गलती हो सकती है जिससे हमारी धान की फसल में जो फुटाव है या कल्ले हैं वो नहीं आ रहे किसान भाइयों। तो सबसे पहला कारण किसान भाइयों, जो खाद आपने अपनी धान की फसल में डाला था, हो सकता है आपने वो खाद समय पर नहीं डाला हो। मान लीजिए आपकी धान की फसल है वो लगभग 15 दिन की अवस्था में फुटाव करती है और आपने खाद का प्रयोग लगभग 8-10 दिन पहले कर लिया हो, तो भी आपकी जो खाद है वो आपकी फसल में अच्छे से काम नहीं करेगी या बढ़िया करके काम नहीं करेगी किसान भाइयों। यह हो सकता है किसान भाइयों, जो खाद आपने अपनी धान की फसल में डाले हैं वो धान की फसल के लिए पर्याप्त ना हो या संतुलित मात्रा में ना मिले हो किसान भाइयों, अर्थात जो धान की फसल को पोषक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो खाद आपने डाली है उसके अंदर ना हो किसान भाइयों, ये भी कमी रह सकती है। दूसरा किसान भाइयों, धान की फसल में पानी का प्रभाव, यानी जो पानी की मात्रा किसान भाइयों वो संतुलित होनी चाहिए। जिस समय आपकी धान की फसल 15, 20, 25 या 30 दिन की अवस्था में हो, तो उस समय आपकी धान की फसल में पानी का रहना बहुत जरूरी है। यदि आपकी धान की फसल में पानी नहीं रुक रहा है या इस प्रकार की जो दरार है किसान भाइयों वो आपके खेत के अंदर हो जाती हैं और आपका खेत काफी सूख जाता है और आप अपने खेत में पानी भरते हैं वो लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर सूख जाता है या हाथों हाथ सूख जाता है किसान भाइयों, तो ये बहुत बड़ी कमी होती है धान की फसल में फुटाव ना होने के लिए किसान भाइयों। तो यदि आपकी धान की फसल में इस प्रकार से पानी नहीं रुकता है या आपकी जमीन में पानी नहीं रोक रही है, तो सबसे पहले आपको पानी रोकना होगा किसान भाइयों। इसके लिए किसान भाई आपको एक काम करना है, जो आपके घर सरसों की खली होती है, काली सरसों की, ये आपको लेकर आनी है लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ और इसे आपको अच्छे से बारीक कर लेना है, कूट लेना है और कूटने के बाद किसान भाइयों आपको अपने खेत में अच्छे से पानी भर देना है और पानी भरने के बाद किसान भाइयों आपने जो खल बारीक करी थी उसे आपको अपनी धान की फसल में अच्छे से फेंक देना है, बखेर देना है। इससे किसान भाइयों क्या होगा, जो आपने खल डाली है तो जो दरार होती है इस प्रकार की आपके खेत में, उसके अंदर किसान भाइयों जो खली होती है उसके अंदर चली जाती है और आपकी जमीन के अंदर चिकनाहट आ जाती है। आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर एक प्रकार की लेयर बन जाती है जिसमें पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है किसान भाइयों। यदि आपकी धान की फसल में पहले लगभग 3 से 4 घंटे पानी रुकता था तो लगभग 8 से 10 घंटे रुकेगा किसान भाइयों। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है। और यदि आपकी जमीन के अंदर पानी ज्यादा भरता है या ज्यादा रहता है तो आप सरसों की खली का प्रयोग ना करें किसान भाइयों। सरसों की खली आपको उसी अवस्था में डालनी है जब आपकी जमीन के अंदर पानी नहीं रुकता हो। यदि पानी खूब रहता हो तो आपको सरसों की खली नहीं डालिए किसान भाइयों। और किसान भाई इस खाद का प्रयोग आप अपनी धान की फसल में 15 से 40 दिन तक कभी भी कर सकते हैं। यानी आपकी धान की फसल लगभग 15 दिन की है, 20 दिन की है, 25 की है, 30 की है, 35 की है, ये 40 दिन की है, तो भी आप इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई हम बात करते हैं धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए, कल्लों को बढ़ाने के लिए कौन सी खाद और फर्टिलाइजर लेने किसान भाइयों। तो आपको जो मार्केट से खाद लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों, सबसे पहले किसान भाई आपको लेकर आना है यूरिया यानी नाइट्रोजन। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरा किसान भाई आपको लेकर आना है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान भाई आपको जिसके अंदर ह्यूमिक भी हो, फोलिक भी हो और एमिनो एसिड हो किसान भाइयों, ये आपको लेकर आना है। इसकी मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है
एक दानेदार कीटनाशक। दानेदार कीटनाशक में किसान भाई आपको कार्टप ले सकते हैं आप, या आप इसके स्थान पर दूसरा फर्टेरा ले सकते हैं। यदि आपकी धान की फसल 15, 20 या 25 दिन की है तो आपको कार्टप हाइड्रोक्लोराइड लेना है। इसकी मात्रा आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। यदि आपके धान की फसल 30, 35 या 40 दिन के आसपास की है तो आपको लेकर आना किसान भाइयों फटेरा। फटेरा आप किसी कंपनी ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां देती हैं जिसके अंदर CTPR आता है, यानी क्लोरेंटा नीलिप्रोल 0.4% GR में आता है किसान भाइयों। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। और चौथा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है गुड़, यानी जो गन्ने का गुड़ होता है किसान भाइयों, जो हम खाने में प्रयोग करते हैं अपने घर में, ये आपको प्रयोग करना है। ये इसके अंदर सबसे ही बेस्ट आइटम है और सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला आइटम है किसान भाइयों। अर्थात धान की फसल में जो गुड़ का काम होता है किसान भाइयों, ये 70% काम करता है हमारे धान की फसल के अंदर। यानी 70% जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो अकेले गुड़ से मिलते हैं किसान भाइयों, क्योंकि गुड़ के अंदर किसान भाइयों सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसकी मात्रा किसान भाई आपको लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। अब आपको समझिए तैयार जो करना है किस प्रकार से करना है। जो गुड़ आपने लिया है किसान भाइयों, इसे आप अच्छे से बारीक कर लें, कूट लें, और कूटने के बाद में आपको लगभग 4 से 5 किलो सूखी मिट्टी लेनी है, और सूखी मिट्टी के अंदर इसे अच्छे से मिला लें, और जब ये अच्छे से बारीक हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, तो इसे लगभग 10 से 20 मिनट के लिए रख दें किसान भाइयों। इसके बाद किसान भाई आपको क्या करना है, जो आपने खादें ली है, जो फर्टिलाइजर ली है किसान भाइयों, जैसे आपने यूरिया लिया है, ह्यूमिक लिया है और कार्टप लिया है, इनके डालने का तरीका किसान भाइयों आपको क्या करना है किसान भाइयों, ये सारी खादें आपको अच्छे से एक जगह मिक्स कर लेनी है, और जो आपने गुड़ तैयार किया था, मिट्टी में मिलाया था, इसको भी इसी खाद में मिक्स कर लेंगे किसान भाइयों। और मिक्स करने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में फेंक देना है, बखेर देना है, और बखेरने के बाद आपको अपनी धान की फसल की हल्की सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। सिंचाई ज्यादा नहीं करनी है, आपको अपनी धान की फसल में केवल 2 या 3 इंच पानी भरना है किसान भाइयों, इससे ज्यादा नहीं भरना है। 2-3 इंच पानी आपको रखना है। यदि आप पानी ज्यादा रखेंगे किसान भाइयों तो जो पत्तियां है किसान भाइयों डूब जाती हैं, इस प्रकार की भी पत्तियां होती है डूब जाती हैं, और आपकी फसल के अंदर जो पत्तियों पर धब्बे आ जाते हैं या शीत बिलारी वगैरह आ जाती है, और जो आपका छोटा जो कल्ले होते हैं जो निकलते हैं नए, वो भी गल जाते हैं किसान भाइयों। इसलिए आपको हल्का पानी रखना है, यानी 2 से 3 इंच पानी रखना है, इससे ज्यादा पानी नहीं रखना है किसान भाइयों। और इस खाद को डालने के लगभग 8 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपकी जो धान की फसल है उसमें जो फुटाव होगा किसान भाइयों वो इस प्रकार का होगा, यानी जो कल्ले आएंगे किसान भाइयों इस प्रकार के आएंगे, यानी एक पौधे से लगभग 60 से 70 कल्ले आसानी से आ जाएंगे किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई आप धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए, कल्ले को बढ़ाने के लिए इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों, और अपनी धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि सर भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।